कारी की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। घर से निकाल निकाल करके, कॉलर पकड़ पकड़ करके ऐसे ऐसे बलात्कारियों को फांसी देनी चाहिए। चाहे वुमेन को रोकने के लिए हम लोगों को जात धर्म नहीं देखना पड़ेगा कि एक्यूज कौन है, मुस्लिम है कि हिंदू है। भाई जो क्राइम करेगा, जो बलात्कारी होगा, उसकी सजा सिर्फ एक और एक होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आज बात करेंगे बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही खान जी से। नाजिया जी, हमारा आपसे कुछ सवाल है श्रद्धा मर्डर केस मामले में। कल देखा गया कि नई चीज़ सामने आई कि आक्रोशित जनता जो है वो आफ्ताब पे हमला कर रही थी कि पुलिस ने उसे सेव किया, उसे बचाया। और ऐसे बहुत सारे वारदात हैं, जैसे बंगाल में भी रेप के मामला होते हैं। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? कि बंगाल में रेप होते हैं, पर यहाँ की सरकार जो है, ममता सरकार, वो बिल्किस बानो के जस्टिस के लिए धरना पे बैठ जाती है। हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मुसलमान में कुछ ऐसे गुट हैं जिनके घर के बेटे जो है वो क्रिमिनल ही पैदा होते हैं, जिनका दिमागी संतुलन ही रहता है कि उनको क्राइम ही करना है। हमारे बंगाल में जो पार्क स्ट्रीट रेप केस हुआ था, हमारे बंगाल में नासिर खान, कादर खान दोनों भाइयों ने मिलकर के एक मूविंग कार पर जो गैंग रेप किया था, वो उसको आज तक भुला नहीं पाए हैं हम। पर फिर भी मैं कहूँगी कि बंगाल की जनता बहुत अच्छी है कि आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि लोग उन दोनों रेपिस्ट को मारने के लिए उतर गई है या तलवार लेकर उतर गई है। पर श्रद्धा मर्डर केस में हमने देखा है कि अब बर्दाश्त करते करते ना जनता भी ऊब गई है, जनता भी परेशान हो गई है कि भाई और कितना रेप। और ये दिल दहलाने वाला रेप घटना है भाई। ये सारे हासकाली के रेप घटना, वैदिक विलेज के रेप घटना, पार्क स्ट्रीट नासिर खान कादर खान ने जो दोनों भाइयों ने मिलकर के एक फॉरेनर का रेप किया, सुजित जॉर्डन का, कांदुनी रेप घटना, ये सारी रेप घटनाएं जो हैं वो दिल दहलाने वाली होती हैं। ये कैसे, ये कौन से मुसलमान है, ये कौन सा इस्लाम और कुरान पढ़ते हैं जिसमें क्या ये परमिशन दिया गया है कि पहले आप रेप कीजिए और उसके बाद फिर आप उसको काट करके बोटी बोटी करके फेंक दीजिए? ये कौन सा इस्लाम कहता है, ये कौन सा कुरान कहता है? देखिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों को ही बताया जाता है कि लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी लड़कों को नहीं ये ज्ञानबाजी की जाती है कि लड़कों को कितनी पाबंदियां रखनी चाहिए। एक अच्छे इज्जतदार घर की बेटियों को का सैक्रिफाइस करना चाहिए। बेटियां पब जाती हैं तो आवारा हो जाती हैं, बेटे पब जाते हैं तो वो बहुत स्मार्ट हो जाते हैं। ये कहाँ की नीति है, ये कहाँ का रिवाज है? ये तो कोई बात नहीं है। गाय गोश्त अगर नहीं खाएंगे तो भाई हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मोदी जी आकर के बीजेपी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई, तुम्हारे क्राइम के खिलाफ है, तुम्हारा क्राइम रोक रहा है बीजेपी सरकार। मुसलमानों के क्राइम पर उंगली उठा रहा है बीजेपी सरकार, इसलिए मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा है। अगर बंगाल में बीजेपी सरकार होती और नासिर खान, कादर खान कभी बच पाता? आज रेमिशन ग्राउंड पे एक साल पहले, 400 दिन पहले, मोर देन 1 ईयर रेमिशन ग्राउंड पे नासिर खान को बेल मिल गया। किसने आवाज उठाई? पश्चिम बंगाल की सरकार ने आवाज उठाई। बिल्किस बानो के कल्प्रिट को, एक्यूज्ड को रेमिशन ग्राउंड पर बेल मिला तो ममता सरकार के मंत्री लोग बैठ करके जमीन पर धरना देने लगे। नासिर खान को रेप पर, गैंग रेप पर रेमिशन ग्राउंड पर बेल मिला, क्यों नहीं धरना दिया गया? क्यों उसका रेमिशन ग्राउंड कैंसिल नहीं करने की बात की जा रही है? क्यों मुसलमान सारे दाढ़ी टोपी वाले रोड पर नहीं उतरे हैं, हिजाब पहनाने के लिए उतरते हैं? एक रेपिस्ट को, एक बलात्कारी को, और दोनों भाई बलात्कारी, कन्विक्शन खट रहा है एक भाई, और ऐसे लोगों के अगेंस्ट में आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आप धरना पे नहीं बैठ रहे हैं, आप मिचिल मीटिंग नहीं कर रहे हैं, पूरा बंगाल खामोश है, पूरा बंगाल शांत है। क्यों? वैदिक विलेज में बलात्कार हुआ, आप लिख कर रख लीजिए कि अगर मुसलमान होगा दीदी उसको भी रेमिशन ग्राउंड पे छुड़वा देगी। लिख कर रख लीजिए, मुसलमान अगर बलात्कार करे तो वो बलात्कार नहीं है। अरे ये कौन सी बात है? देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए हम लोगों को बिल्कुल एक यूनाइट होना पड़ेगा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए हम लोगों को जात धर्म नहीं देखना पड़ेगा कि एक्यूज कौन है, मुस्लिम है कि हिंदू है। भाई, जो क्राइम करेगा, जो बलात्कारी होगा, उसकी सजा सिर्फ एक और एक होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए।
और अगर ऐसे बलात्कारियों के दिमाग को दुरुस्त करना है तो मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चढ़ा देना चाहिए कादिर खान को फांसी पर। रेड रोड पे दीदी जाकर के नमाज में इतना इतना वक्तव्य देती हैं, इतना हेट्रेट स्पीच देती हैं, उसी रेड रोड में फांसी का फंदा लगा तो दे नासिर खान और कादिर खान को, देखिए सारे बलात्कार बंद हो जाएंगे। अरे लीगल बैरिकेड को तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लीगल प्रोसेस के हिसाब से भी एक मिसाल कायम किया जा सकता है। क्यों धनंजय को फांसी नहीं पड़ी क्या? ऐसे 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 डायबॉलिक जो क्रिमिनल माइंडेड जो बलात्कारी होते हैं उनको तो कोर्ट से कोई सहानुभूति मिलनी ही नहीं चाहिए, जुडिशरी तो कोई सहानुभूति मिलनी ही नहीं चाहिए, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे तो कोई पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। बलात्कारी ह्यूमन कब से हो गया? नासिर खान ह्यूमन है, कादिर खान ह्यूमन है। मूविंग कार में आप नाच गा करके पब डिस्को से निकलिएगा और आप किसी को भी बलात्कार कर लीजिएगा। देखिए हिंदुस्तान की लड़कियां अगर अब भी सामने नहीं आई, अपने आवाज को उन्होंने एक साथ जुट करके नहीं मिलाया, तो हर रोज एक नासिर खान और एक कादिर खान पैदा होगा और हर रोज आफ्ताब जैसा एक आदमी पैदा होगा। जब तक हम इस चीजों को नहीं रोकेंगे, नहीं कंट्रोल करेंगे, 2-4 मिसालें डेथ पेनल्टी नहीं देंगे बलात्कार की सजा में, तब तक ये बलात्कार का चैप्टर क्लोज नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि जैसे पॉक्सो में पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी जी ने इतना खूबसूरत अमेंडमेंट किया, उसी तरीके से सेक्शन 376 और 376D को इमीडिएट अमेंड करना चाहिए और बलात्कारी की सजा सिर्फ और एक से होनी चाहिए, सिर्फ फांसी और फास्ट ट्रैक कोर्ट से होनी चाहिए। और जितने भी बलात्कारियों को रेमिशन ग्राउंड पे उनको बेल मिला है हिंदुस्तान के हर कोने में, उसका इमीडिएट उसका रेमिशन ग्राउंड कैंसिल करना चाहिए। वो आप इस बात से सहमत है कि मतलब बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट को जो रेमिशन ग्राउंड पे जो बेल मिला था वो कैंसिल हो जाना चाहिए? देखिए लॉ ऑलवेज टेक इट्स नहीं है। मैं ममता सरकार के लिए कह रही हूँ कि बिल्किस बानो के कल्प्रिट को, बिल्किस बानो के एक्यूज्ड को अगर बेल मिलता है तो ममता सरकार धरने पर बैठती है। नासिर खान को बंगाल में रेमिशन ग्राउंड पर बेल मिलता है तो ममता सरकार चुप रहती है। बिल्किस बानो का एक्यूज्ड बाहर आता है, जो बिल्किस बानो कह रही हैं कि मेरा एक्यूज्ड है ये, इसने मुझे रेप किया था, तो बंगाल की जनता रोड पर उतरती है। लेकिन नासिर खान को अपने बगल में, अपने पड़ोस में नासिर खान को जब रेमिशन ग्राउंड पर बेल मिलता है तो यही बंगाल की जनता चुपचाप बैठी रहती है। तो ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी, इस पार्शियलिटी को रोकना ही पड़ेगा। एक संविधान मानना पड़ेगा, एक जजमेंट मानना पड़ेगा और बलात्कारी की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। घर से निकाल करके, कॉलर पकड़ करके ऐसे बलात्कारियों को फांसी देनी चाहिए, चाहे वो नासिर खान हो, चाहे वो कादिर खान हो।